सभी को मेरा नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गड़बड़ी में हो रही है, क्योंकि आपको समय हमने नहीं दिया और हमने भी कुछ समय नहीं लिया, लेकिन बात जरूरी रहने की वजह से हमको ये बात आपके सामने रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सभी को इसका आपको इत्तला है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में क्या चल रहा है, और हम बहुत से मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किए, लेकिन हमको जिन मुद्दों पे हम उत्तर चाहते थे और उससे जनता भी संतुष्ट होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए सिर्फ अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आजादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया, और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपने तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहाँ पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहाँ पर किए, इन शब्दों को भी वहाँ पर हटाया गया। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही, और हमने ये बताने की कोशिश भी की कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 238 और रूल 38A और उसी तरह जो एक्सपेंज करने के लिए 261 और 262 के तहत कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके तहत भी हम पूछने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि जो अडानी इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उसकी कंपनी, उनके शेयर्स इतने गिर रहे हैं, सारी सिर्फ भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। उसके लिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। और मेरे को और एक बड़ा क्या कहूँ, हंसना भी आता है। उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। मैंने पेज नंबर 48 पे कहा था, आपकी चुप्पी साधने के वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहां थे
और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले नहीं उस वक्त, ये इसको निकाले। आप कैसे, और एक दूसरी पन्ना 54 पे आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे। मैंने कहा, क्योंकि जब चेयरमैन साहब मुझे कहे कि भाई आप ठीक बोलिए, तब मैंने बोला साहब आप क्या मुझे बोलना भी सिखाएंगे? तो वो भी आपत्तिजनक हो गई, वो भी निकाल दिए। इसमें पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या है? और पन्ने 55 पे वे चंद उद्योगपतियों के क्यों खिला रहे हैं? मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए हैं। और बड़ी, यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी। और हर बात को आप ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात जो हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं। तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। 81 पेज, उसमें से जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। फिर 83 में वो जो कलंकित लोग होते थे उनके खिलाफ छापे अब बंद हो गए और उनको कंसेशन दिया जाता है। ये कौन सी, इसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर आखिरी में शेर शायरी तो पार्लियामेंट में चलती है, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो कविताएं पढ़ के वो सुनाते थे, हम वो देखे हैं। आज भी शेर शायरी होती है, लेकिन पेज 92 पे मैंने जो शायरी कहा था उसके कम से कम 7 लाइन काट दिए। अरे वो शायरी था, 9 लाइन कहा आपने। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया। ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, वो ज्ञानी है, समझदार है, हिंदी मुझसे भी अच्छी जानते हैं। मैं तो, मेरी हिंदी छोटी मोटी है, प्राइमरी स्कूल में जो भी पढ़े उतनी ही है, बाकी का। और मैं आम आदमी की हिंदी बोलता हूँ, हिंदुस्तानी बोलता हूँ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में कुछ कमजोरी वो दिखे होंगे और मेरे पढ़ने में कुछ उनको मुश्किल हो गया होगा ये शायद। तो ये भी मुझे निकाल दिए। अब बात ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको थोड़ा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि जो हमने तैयार किया है नोट, तो उसका एक, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है,
3, 4, 5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी हैं। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी FPO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए। जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है। जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता। क्या कारण है कि RBI, SEBI, ED, SPIO, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, CBI सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे देश में इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन
हमको उन्होंने वहां पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहां पर बोलने की एक इजाजत नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहां पर एजिटेट हो गए और वहां पर डिमांड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। और यहाँ जो बजट पे उत्तर चल रहा है इसीलिए मैं संक्षिप्त में आपको भी बोलूंगा, अगर एक दो प्रश्न अगर कुछ है तो जल्दी से आप कह सकते हैं। आपने वॉकआउट किया वहां से, आपको बोलने नहीं दिया राज्यसभा में, so all the MPs as well as those of the opposition walked out. What is your next step? You know, the government is not allowing you to speak. You know, are you moving forward or what is your next step? देखिए, ऐसी चीजों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम बार बार अपनी बात को रखते रहना, सत्यता को बताते रहना, जो कुछ भी अपने पास मटेरियल है सदन के सामने रखना या उनको देना, ये हमारा काम है। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली नहीं चलना चाहती है, ऑटोक्रेसी की बात करती है, अब वो डिक्टेटर की बात करती है, तो इसको जनता ही इनको उनसे छुटकारा पाती। सर, आपने राज्यसभा चेयरमैन को और मंत्री साहब ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी आपके और राहुल जी के भाषण को जो पोर्शन को एक्सपंज किया गया, क्या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आप लोगों को मिली है? और दूसरी चीज ये, क्योंकि अब जो सेशन का जो हिस्सा है 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो इस मामले को आप लोग क्या आगे सड़कों पर लेके जाएंगे क्या? नहीं, ये देखिए, हम जो रूल्स के मुताबिक प्रोसीजर के मुताबिक कहना था वो कहे हैं और उनको चिट्ठी भी लिखे हैं और मैं मिलकर भी उनको कहा हूं कि ये देखिए हमने चिट्ठी ये लिखी है और इसके तहत आप एक्शन लीजिए। केवल मेरे शब्दों को एक्सपंज करने से जो एलिगेशंस लगे हुए जनता के ओर से, मीडिया के ओर से, वो तो साफ नहीं होते, तो इसलिए हमारा काम हमने किया। सर, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी के भाषण को भी सदन के पटल से हटाया गया, आपके भी भाषण को सदन के पटल से हटाया गया। लगातार आप लोग मांग करते रहे, लेकिन अब आप लोगों के पास विकल्प क्या बचा हुआ है? क्या कोई विकल्प बचा हुआ है जिसके माध्यम से कुछ दोबारा हो सकता है? अब देखिए, हमारा फर्ज ये है कि सदन में इसको उठाएंगे, जब वो मानेंगे नहीं तो हमारे लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में एजिटेट किए हैं, आप सभी को मालूम है, आपने भी बताया अपने इसमें। तो संसद के अंदर भी तो हम लड़ रहे हैं, अब संसद चल रहा है और संसद के बाहर भी लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। सभापति के बारे में सर आपकी क्या राय है? राज्यसभा के सभापति के बारे में आपकी क्या राय है? एक्सपंज किया गया बड़े पैमाने पे आपकी बातों को। नहीं, मेरे बातों को चेयरमैन साहब ने एक्सपेंड किया, वहाँ लोकसभा में वहाँ पर स्पीकर साहब राहुल गांधी जी के बातों को एक्सपेंड। अब इसके ऊपर ही आप सोचिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या चल रहा है। और ऐसा कभी नहीं देखा, मैं 5 साल वहां भी फ्लोर लीडर था, मेरा एक शब्द भी एक्सपेंज नहीं हुआ। और कर्नाटक में मैं 9 साल रेगुलर था और 5 साल मैं डिप्टी लीडर था, एक शब्द वहां पर भी एक्सपेंज नहीं हुआ 14 साल में। ये पहली बार देख रहा हूं यहाँ पर जो अपने शायरी से लेकर वॉशिंग मशीन से तक सब अनपार्लियामेंट्री। सर, क्या सरकार के मंत्रियों का या सरकार की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा है कि अदानी समूह की कंपनियों से सरकार का लेना देना नहीं, लेकिन सदन के अंदर भी
टीएमसी अलग राह पे दिखी, आम आदमी पार्टी और डीआरएस अलग राह पे दिखे और बहुत हद तक ज्यादातर पार्टियों को आप एकजुट रखने में कामयाब रहे। तो पूरा विपक्षी एकजुटता न दिखने की वजह से भी सरकार जो है एक्सपंज कर रही है या आपकी बातों को नहीं मान रही है। नहीं, ये इस इश्यू पे सब इकट्ठे है। देखो, पॉलिटिकली हर स्टेट में उनके उनके पार्टियां अलग है, तो वो लड़ते रहेंगे अपने उसूलों पे। लेकिन इस इश्यू पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में तो पहले ही दिन सभी ने मिलके मेरे ही चेंबर में 17 पार्टियां एक होकर बोले। फिर आपके सामने हम विजय चौक पे आए, वहां पर भी हमने आपको बताया। तो एकता तो है इस विषय पे, और सभी लोग इस देश को बचाना चाहते हैं और गरीब लोगों की संपत्ति का हिफाजत करना चाहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। So one more after that. It's not just a question of expunging whatever statements you've made. Whenever you stand up to speak in Rajya Sabha, there are multiple interjections by the chair, more than, I mean, by the treasury benches, there are far fewer interjections, more by the chair. Do you think he's prejudiced against the opposition? Would you like to say anything? No, I don't want to say about anything that when you have seen, I am very thankful to you. You have personally seen in TV and how the matter was going there. So I leave it to your judgment how the situation was. सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में हो बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं और उनके भाषण से अंश निकाल लिए जाते हैं कह के कि ये विवादित है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑपोजिशन कह रहा है हमें बोलने नहीं दिया जाता, और जब बोला जाता है तो उसकी जहाँ पे जो चीजें सरकार को घेरती है उसको निकाल दिया जाता है। तो क्या आप लोग विपक्ष के साथ मिलकर आपने ये रणनीति तो बनाई कि सरकार को कैसे घेरा जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इस पे आप लोग कोई विपक्ष के साथ मिलके आगे आपकी योजना है? देखिए मैडम, मैंने पहले ही कहा, मैं पहली बार देख रहा हूं मेरे जिंदगी में 51 साल के लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं कार्यकाल में कि इतना बड़ा एक्सपेंशन, नियरली 6 पॉइंट्स मेरे, 18 पॉइंट्स राहुल गांधी जी के, कोई नहीं करा, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं। मैं भी वहां पर लोअर हाउस में भी लीडर था, कभी नहीं हुआ। अपर हाउस में भी पहले नायडू साहब थे, लड़ते थे इशू पे रूल्स के तहत। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, सभी लोग सोचेंगे उसके बारे में। देखिए लास्ट क्वेश्चन सर, नेशनल चेयरमैन ने बोला था कि नेशनल इंटरेस्ट की ही बातें सिर्फ होनी चाहिए, जिस पर आपने बोला ये था नेशनल इंटरेस्ट कि नेशनल इंटरेस्ट की बातें हो हाउस में। और दूसरा, प्रधानमंत्री के भाषण में कई ऐसी बातें थी जो नेहरू पर थी या मनमोहन सरकार पर थी। तो क्या प्रधानमंत्री के भाषण से भी कभी एक्सपायर होगी स्पीच से? देखो, वहाँ यहाँ पर अब मैं ऐसा कहूँ तो कहेंगे कि देखिए ये चेयरमैन के ऊपर एस्पिरेशंस है। आप देखे अच्छा हुआ, आप कहे अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि अगर हम कहते हैं तो उसको बहुत दूसरे तरीके से लिखते थे। और ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं तो क्या है, LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, पंजाब नेशनल बैंक डूब रही है, अनेक जो मनी लेंडिंग बैंक्स है, इन्वेस्टर्स है, वो डूब रहे हैं। और ये हम नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो कहा, नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही। नेहरू जी पे, गांधी जी पे, और नेहरू गांधी का नाम बदलना, अरे देश को क्या बना रहे हो, कुछ बना है वो तो बोलिए। हमने तो बड़े बड़े IIT और AIIMS ऐसे बड़े चीजें किए जिस देश में एक खाने के लिए, दाने के लिए लोग तरसते थे, उनको बड़े बड़े डैम करके आज अनाज का भंडार भर दिया। और वैसे लोगों को पूछ रहे क्या किया 60 साल में, क्या करे, आपका पेट भरे नहीं। चलिए, लेकिन अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है
ऐसे में पार्लियामेंट का रिलेवेंस इसकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो यही तो मुश्किल है, हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। हम अंदर जाते हैं, उनको मनवाते हैं, ये बात उनके सामने रखते हैं, साहब इस शहर में क्या गलती है बोली, तो उस वक्त वो बोलते हैं ठीक है लेकिन बोल के वहां पर बदल जाते हैं। अब मैं क्या करूं, इसीलिए ज्यादा कुछ उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहता हूं। आई हैव गॉट ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सहनशीलता से हम चल रहे हैं।